जैसे पृथ्वी तल के बिना वृक्ष नहीं लगाए जा सकते। बड़ी विचित्र है यह वासना। विषयों के पास वासना की रस्सी है। जो विषयों का सेवन करने जाता है, विषय उसे वासना की रस्सी से बांध लेते हैं। हम लोग विषयों से नहीं बंधे हैं, वासना की रस्सी से बंधे हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं बद्धो ही को, बंधने वाला कौन? विषय ना, यो विषयानुरागी। जो विषयानुरागी है, विषयों में जिसकी वासना है, वो बंधा हुआ है। मुक्ति का उपाय क्या है? मुक्ति का उपाय है, वासना से मुक्ति का उपाय है उपासना। जब हम जगत से अपने मन को जोड़कर रस लेते हैं, तब वासना उत्पन्न होती है। और जब भगवान से मन जोड़कर भगवान की भक्ति का रस लेते हैं, तब उपासना प्रकट होती है। इसीलिए हम लोगों को निरंतर सत्संग करते रहना चाहिए। और सत्संग 3 के बीच में हुआ, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, 3 है। और मुझे लगता है कि ये 3 राम नाम के 3 अक्षर हैं। रकार रामचंद्र हैं, मकार मातु जानकी। रकार हैं श्री राम, मकार हैं माता जानकी, और बीच में जो आकार है वो लक्ष्मण जी हैं। अच्छा, ये तीनों मिलकर सत्संग करते हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन में राम नाम जपते हुए सत्संग करते रहना चाहिए। और सत्संग कब करना चाहिए? जब हम पंचवटी में बैठे हों। भगवान पंचवटी में सत्संग करते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग भी पंचवटी में ही बैठे हैं। 5 तत्वों के शरीर में रहना ही तो पंचवटी में बैठना है। बोलो भाई, हम लोग जिस शरीर में बैठे हैं, 5 तत्व का पुतला है। हमारे गुरुदेव कहते थे, है भूत 5 का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य शरीर पाकर हमें जरूर 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 सत्संग करना चाहिए, पर राम नाम रटते हुए। सत्संग मनुष्यों के लिए ही है। अच्छा, कभी कोई पशु आ जाए, मान लो कुत्ता पूंछ हिला के आए, आगे बैठ जाए, आप उसे बैठने नहीं दोगे। चलो चलो हटा 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 उसको। फिर भले ही वो सभा को चीरते हुए जाए, पर कुत्ते को आप सत्संग सुनने ही नहीं देते, तो गधे को तो बैठने ही नहीं दोगे सत्संग में। चल, गौ माता इतनी पवित्र हैं, लेकिन उनकी पूजा है, प्रणाम है उन्हें, पर कथा में नहीं बिठाते। आपने कभी विचार किया कि पशुओं के लिए कथा नहीं है, मनुष्य के लिए कथा है? मनुष्य मुस्कुराता है कि यही तो हमारी महिमा है, पशुओं के लिए नहीं, हमारे लिए है इस बात का अभिमान कि नहीं? कि पशुओं के लिए नहीं है कथा, हमारे लिए है। पर आप एक बात सोचें, पशुओं के लिए कथा की जरूरत नहीं है, पर आदमी के लिए जरूरत है। अच्छा, आप ऐसे सोचो, आपके पास 4 पहिए की कार हो, जहां खड़ी कर दो वहीं खड़ी रहती है। 4 पहिए की कार जहां खड़ी कर दो वहीं खड़ी रहती, उसे स्टैंड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2 पहिए की गाड़ी को स्टैंड की जरूरत है कि नहीं? नहीं तो गिर जाएगी।
जैसे 4 पहिए की गाड़ी को स्टैंड की जरूरत नहीं है, 2 पहिए की गाड़ी को है, ठीक इसी तरह सत्संग की जरूरत पशुओं को नहीं है पर मनुष्यों को तो है। अच्छा, 2 पहिए की गाड़ी में यही समस्या, कहो इधर गिरे या उधर गिरे। हम लोगों की जिंदगी भी ऐसी है, कभी जगत की ओर गिरती है, कभी जगदीश की ओर गिरती है। तो इसमें तो सत्संग चाहिए। अच्छा, एक बात और है, मनुष्य को सत्संग क्यों चाहिए? आपने कभी विचार किया? कुत्ते को सत्संग नहीं चाहिए, क्यों? बोले जन्म से कुत्ता बन गया, जिंदगी भर कुत्ता रहेगा, उसे बनना नहीं है, बन गया, जन्म से ही बन गया। गधा जन्म से ही गधा बन गया, जिंदगी भर गधा रहेगा। बैल, हाथी सब जन्म से। लेकिन मनुष्य के साथ यह विडंबना यह है कि इसे अभी आदमी बनना है, ये बनकर भी बना नहीं है, इसे अभी बनना है। एक कवि ने कहा, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है। आदमी बनता है, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। धर्म की राह पे चलना तो कोई खेल नहीं, फर्ज की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से। और ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु हैं, लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। और मैं की मस्ती से भी बढ़ के है खुदी की मस्ती, होश में आता है इंसान बड़ी मुश्किल से। राम हरि गुण गा, ये जिंदगी बेकार न कर, चोला मिलता है ये नादान बड़ी मुश्किल से। एक महात्मा एक दुकानदार के पास गए। अब महात्मा बाजार और दुकानदार ने देखा महात्मा है साथ। महाराज क्या सेवा कर? सेवा कुछ नहीं, तुम ये बताओ दुकान क्यों चलाते हो? वो घबराया। हाँ बताओ दुकान क्यों चलाते हो? तो बोला महाराज पैसा कमाने के लिए। अच्छा, दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा क्यों कमाते हो? बोला परिवार पालने के लिए। अच्छा, दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो परिवार पालने के लिए। एक बात बताओ, परिवार क्यों पालते हो? सो बोला अजीब सवाल है। परिवार पालते हैं जीने के लिए। महात्मा बोले बिल्कुल ठीक, दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो परिवार पालने के लिए, परिवार पालते हो जीने के लिए। आखिरी प्रश्न का उत्तर दे दो, जीते क्यों हो? इस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था, और शायद हम लोगों के पास भी ना हो। जीवन के लिए सब कुछ है, लेकिन यह जीवन किसके लिए है? इस जीवन का प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है? और इस प्रश्न का उत्तर लेना चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर को समझना चाहिए। मैं आपसे चर्चा कर रहा था
जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। एक सज्जन हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे, अचानक उसमें खराबी आ गई। 2 खराबी आई। दिशा सूचक यंत्र खराब, तेज चलने लगा और तेज। तो हवाई जहाज के संचालक ने सूचना दी, देखो आपको 2 सूचनाएं दी जा रही, एक दुखद एक सुखद। दुखद खबर तो यह है कि इसका दिशा सूचक यंत्र खराब, पता ही नहीं लग रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। लेकिन सुखद खबर यह है कि जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। आज हम लोगों की यही हालत, हमें पता ही नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, पर जिधर जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। अच्छा, हम आपसे एक बात कहें, भोजन देने वाले को भोजन देना धर्म है, पानी पिलाने वाले को पानी पिलाना धर्म है, सेवा करने वाले की सेवा करना धर्म है। अच्छा, एक बात कहें, इसमें आप धर्म है कहते जा रहे हैं, कहते। अच्छा, हम आपसे पूछते, गाली देने वाले को कहो, भले नहीं लगता है कि गाली देने वाले को तो देना ही चाहिए गाली। श्री कबीरदास जी ने कहा कि जो तो को कांटा बोवे ताहे बो तू फूल, तो कहाँ फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। पर एक सज्जन बोले नहीं, जो तो को कांटा बोवे ताहे बो तू भाला, वो भी तो समझे कि पड़ा किसी से पाला। अच्छा भाई, चलो थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लें, भोजन देने वाले को भोजन देना धर्म, पानी देने वाले को पानी देना धर्म, सेवा करने वाले की सेवा करना धर्म। चलो मान लेते कि गाली देने वाले को गाली देना धर्म, मान लेते। लेकिन आप इसी तरह सोचते चले जाओ तो जिंदगी देने वाले को क्या देना चाहिए? ये जीवन किसने दिया है? किसी ने तो दिया है। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, और देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, पर मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। ये जीवन भगवान ने दिया है, तो भगवान को क्या देना चाहिए? जीवन देने वाले को जीवन देना ही धर्म है। इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी दे दें तो गए काम से। जिंदगी देने से ऐसा नहीं कि गए काम से, आप तो इस जिंदगी को लिख दो प्रभु के नाम से। भगवान की दी हुई जिंदगी भगवान की प्रेरणा से चल रही है, आगे भगवान की इच्छा। यही जीवन का समर्पण है। तो हमें सत्संग करना चाहिए। एक सज्जन बोले, सत्संग करना जरूरी क्या है? हमने कहा, अच्छा एक बात बताओ। बोले बोलो। 22 वर्ष का था वो। हमने कहा, तुम्हारे दाढ़ी मूछ निकलते हैं? तो बोले हाँ निकलते हैं। हम लोग दिखते तो नहीं है। क्या अभी मूछ निकलनी शुरू नहीं हुई? बोले बहुत दिन से हो गई वो तो हमने कहा दिखती क्यों नहीं? बोले हम हाल बना लेते हैं। तो ये जिंदगी भर निकलेगी तो जिंदगी भर बनाओगे? बोले हाँ। बोले तो निकले और बनाए, निकले और बनाए, एक ही काम अपना और कुछ नहीं। निकले, देखे और बनाए। आप ये सोचो जिंदगी भर दाढ़ी मूछ बनाते हो है? तो जैसे दाढ़ी मूछ निकलेगी पर बनाना आप धर्म समझते हो, इसी तरह अपने मन में
संसार के संग के कारण बुराइयां आएंगी, पर जैसे ही बुराई आए वैसे ही सत्संग करो, बुराई आए सत्संग करो, बुराई आए सत्संग करो। ठीक वैसे ही जैसे दाढ़ी मूछ निकले बनाओ, बुराई आए सत्संग, बुराई आए सत्संग। ये भी जिंदगी भर करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, झाड़ू रोज लगाते हो कि नहीं? अरे और तो और बंद कमरे में कूड़ा का ढेर लग जाए उसमें भी झाड़ू लगाते हो। तो जैसे झाड़ू रोज लगाते हो, दाढ़ी मूंछ रोज बनाते हो, इसी तरह हमें सत्संग भी रोज करना चाहिए, नित्य। और सत्संग रोज क्यों करना चाहिए? क्योंकि सही बात यह है कि हम लोग डेली बेसिस के आदमी हैं, डेली बेसिस, रोज। और जब मनुष्य शरीर में हो तो सत्संग जरूर करना चाहिए। कोई ना पूछे तो मन ही पूछे, मन ही उत्तर दे। जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारत, तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन सत्संग करेगा तो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। इसीलिए पंचवटी में रहते समय लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया राम जी से कि हमें कुछ समझा दो, हमें समझना है। मोहि समुझाए देना, मोहि समुझाए कहो, सोई देवा मोहे समुझाए कहो, सोई देवा मोहे समुझाए कहो। समुझाए कहो, कहो कहो, सब तज करो चरण रज सेवा। मुझ समुझाए कहो, समुझाए कहो, समुझाए कहो। मुझे समझा दो एक बात, क्या मैं सब छोड़कर आपके चरणों की सेवा करूं? कितनी बढ़िया बात। समझना है, देखो एक होता सुनना, एक होता समझना। एक महात्मा कहते थे कि सुनना है समझने के लिए और समझना है सुलझने के लिए। अगर समझे नहीं तो सुना क्या, और सुलझे नहीं तो समझा क्या? एक बार एक बधिक ने जाल डाला, तोते फंस गए। तोतों को लेकर जा रहा था, एक महात्मा को दया लगी, कहा इन्हें छोड़ दो। अरे महाराज यही तो हमारी रोजी रोटी, बिकेंगे तो 4 पैसे मिलेंगे। बोले जितने में बिके हमसे ले लो पैसा, इन्हें छोड़ो। ठीक है महाराज। महात्मा ने उसको जो देना था वो रुपए दिए, उसने सारे तोतों को उड़ा दिया। गुरुजी बोले एक तोता हमारे पास रखो। तो गुरुजी ने अपने पास एक तोता रखा, उसका पालन पोषण किया। अब रोज गुरुजी के पास बैठता। अब गुरुजी ने उसको पढ़ाना शुरू किया। पढ़ो, तोता पढ़ने लगा। अच्छा कहो बहेलिया आएगा, तो तोता कहता बहेलिया आएगा। दाने डालेगा, दाने डालेगा। जाल बिछाएगा, हाँ जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे, तोता कहे हम नहीं फंसेंगे। गुरुजी ने 1 महीने तक अभ्यास कराया। वो तो तोता ही ठहरा, आगे आगे बोलने लगा। तोते ऐसे ही होते हैं, गुरुओं से भी आगे आगे बोलते हैं। उन्हीं से सुनकर उन्हीं के आगे आगे। गुरुजी कहते बहेलिया, तोता कहता हाँ आएगा। गुरुजी कहते जाल बिछाएगा, दाने दाने डालेगा। आगे हम नहीं फंसेंगे। गुरुजी ने कहा पाठ अच्छी तरह याद कर लिया? हाँ कर लिया।
गुरुजी बोले अब तुम दूसरों को चेला बनाओ, सबको मंत्र सिखाओ ताकि कोई तोता ना फंसे। अब महाराज वो उड़ा तोता, तो आकाश में जितने तोते उड़ रहे थे उसने उनको ये मंत्र सिखाया। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। अब महाराज इतने तोतों ने ये पाठ याद किया, पूरे आकाश में 200-200 तोते उड़े, यही कहते बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तब तक उधर से 200 तोते, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, तब इधर से 100 तोते, बहेलिया आएगा। आकाश भर में यही मंत्र गूंजे। गुरुजी ने देखा कि हाँ प्रचार तो अच्छा हो रहा है, बुलाया उस बधिक को। जाल नहीं बिछाओगे? अब का बिछाए महाराज, हमारी तो रोजी रोटी खराब कर दिया आपने, ऐसा मंत्र दिया। पूरे तोते यही कह रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। गुरुजी मुस्कुराए, बोले तुम जाल तो बिछाओ और दाने डालो। बहेलिया ने जाल बिछाया, दाने डाले, अब तोते उड़ते आ रहे हैं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, उड़ उड़ के उसी जाल में बैठते जा रहे हैं। और जाल में फंसने के बाद भी कह रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। सारे तोते पकड़ लिए गए, ले आया गुरुजी के आगे रखा, और गुरुजी ने देखा सबसे आगे उनका वही तोता फंसा जिसको चेला बनाया था। गुरुजी ने कहा कहो बच्चा मंत्र। तो नाराज होकर क्या बोला, आपका मंत्र गलत। गुरुजी बोले मंत्र तो बिल्कुल सही है, याद है? हाँ याद है। क्या याद? बहेलिया आएगा। गुरुजी बोले अच्छा एक बात बताओ, बहेलिया आया था कि नहीं? बोले हाँ बहेलिया तो आया। आगे क्या है? जाल बिछाएगा, जाल बिछाया था? हाँ बिछाया था। दाने डालेगा, दाने डाले थे? हाँ डाले थे। आगे क्या है? कि हम नहीं फंसेंगे। फिर क्यों फंस गए? तोते बोले तो ये भी करना था, हम तो सोच रहे थे कि सब मंत्र ही करेगा। हम लोग सोचते सब मंत्र ही करेगा। कुछ हमें भी करना चाहिए। सुना है किस लिए? समझो, और समझ गए हो तो सुलझो। तो सुनना है समझने के लिए, समझना है सुलझने के लिए। श्री लक्ष्मण जी ने कहा हम भी आपसे निवेदन कर रहे हैं, मुझे समझाकर वो प्रसंग सुनाइए जिससे मैं आपके चरण कमलों की सेवा कर सकूं। मुझे समझाए कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। यह नहीं कहा कि आप हमें ऐसा समझाओ कि बस हम दुनिया में डंका बजा दें, हम भी सबको समझाते फिर। आपके चरणों में प्रेम हो जाए ऐसे समझाओ। हाँ? वैसे नहीं, एक बुढ़िया खड़ी थी, आगे थी रेल लाइन, तो वहीं खड़ी हो गई। एक लड़के को बोला बेटा इधर आ। हाँ माता जी। ये पूर्व तरफ जाने वाली गाड़ियां कब कब जाती, कितनी जाती? ये 5 गाड़ियां जाती। अच्छा कब कब? एक सवेरे, एक दोपहर को, एक शाम को, फिर एक रात को, एक और रात को। अच्छा, तो पश्चिम तरफ जाने वाली गाड़ियां? उसने कहा कि वो भी 5 जाती हैं। एक दिन में 10 बजे, एक दिन में 2 बजे, एक शाम को 5 बजे, एक रात को 8 बजे, और एक 12 बजे के बाद। लेकिन माता जी आप दोनों तरफ की गाड़ियां पूछ रही हो, हमें यही समझ में नहीं आता, आपको जाना कहां है? बुढ़िया बोली बेटे जाना तो कहीं नहीं, ये पटरी पार करनी। हम सोच रहे कोई रेलगाड़ी ना आती हो। हमारा भी हाल यही, हम दुनिया भर की गाड़ी पूछते हैं, दुनिया भर। महाराज ज्ञान योग का क्या मतलब? अब ज्ञान योग जैसे दुरूह तत्व की तो बात कर रहे हैं, और उसी समय बगल वाले से बात करते जाते। हमारा ज्ञान योग का क्या मतलब है? ज्ञान योग का क्या मतलब? बगल वाले का थोड़ी सुपारी देना। और इसमें जो ब्रह्म तत्व है वो भी क्या, तुमने तंबाकू नहीं दी, थोड़ी दे लाओ।
अरे भैया, हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए, और हंसे हंसे जो पिय मिले, कौन दुहागिन होए। बहुत कठिन है डगरपन घट के। इसलिए इस कारण सुनो कि मन भगवान में लग जाए, भगवान के चरणों में मन लग जाए, भगवान के चरणों का रस मिलने लगे, इसलिए सुनो। राम जी ने कहा कि अच्छा ठीक है लक्ष्मण, क्या पूछना चाहते हो? महाराज, कहू ज्ञान पे अरु माया, कहू ज्ञान विराग। विराग अरु माया, कहू ज्ञान विराग। कहो सुभगति करहु जेहि दाया विराग। ज्ञान विराग अरु माया, कहो ज्ञान विराग, ज्ञान विराग, ज्ञान